हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हर रोज़ की तरह आज भी एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी मूर्खों के राज्य में। आप लोगों ने इसका पार्ट 1 पढ़ा और यह लेसन जो है पार्ट 2 में बनाया गया है, क्योंकि अगर एक ही पार्ट में बनाएंगे तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, तो इसलिए कई पार्ट में बनाते हैं ताकि आप लोग को समझने या पढ़ने में कोई असुविधा ना हो। तो अब उससे आगे की कहानी के बारे में हम लोग इस लेसन द्वारा जानकारी प्राप्त करेंगे, वो भी सरल हिंदी अनुवाद के साथ। तो चलिए देखते हैं उसके बाद क्या होता है। यस माय लॉर्ड, जो राजा के पास पकड़ के ले जाते हैं तो वह कहता, हाँ महाराज। ही ब्रोक इन एंड द वॉल वाज वीक, उसने सेध लगाई थी और दीवार कमजोर थी। इट फेल ऑन हिम, यह उस पर गिर पड़ी, क्योंकि जो दीवार गिर जाती है तो उस मृत्यु हो जाती है। तो फिर राजा उसको बुलाते हैं। द अक्यूज्ड प्लीज्ड गलती, आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। गलती मतलब होता है जो अपराध। योर वर्ल्ड किल्ड दिस मैन ब्रदर, तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को मार डाला। किल मतलब होता है जान से मारना। वाल दीवार होता है, दीवार जिसको हम लोग बोलते हैं। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक व्यक्ति की हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू, हम तुम्हें दंडित, यानी हमें तुम्हें दंडित करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हैव टू का मतलब होता है, कहीं पर लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो करना है, करना पड़ेगा, तो इस प्रकार से आता है। फिर कहता है वह लॉर्ड स्वामी, सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, असहाय व्यापारी ने कहा। जो व्यापारी को पकड़ के लाए थे वह महाराज से बोलता है, आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने दीवार नहीं बनाई थी। जो व्यापारी था, क्योंकि वह व्यापारी बिजनेस करता था, उसी में रहता था, तो सेध लगाया था चोर, तो उसकी दीवार गिर जाती है, तो उसको पहले पकड़ के ले आते हैं। तो वह व्यापारी बोलता है कि मैंने यह दीवार नहीं बनाई थी। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, यह तो वस्तुतः उस आदमी का दोष है जिसने दीवार बनाई थी। अब वह जो व्यापारी था, यानी दुकानदार था, मर्चेंट, तो वह कहता है कि यह तो उस आदमी का दोष है जिसने दीवार बनाई थी। रियली मतलब होता है, जैसे सच में भी बोलते हैं, यह वास्तुता होता है। फॉल्ट मतलब होता है दोष, गलती। बिल्ट, जो निर्माण करते हैं हम लोग बिल्डिंग का, घर का, बिल्ड यानी यहाँ पर लगा हुआ है। सेकेंड फॉर्म बिल्ड होता है, फर्स्ट फॉर्म वॉल मतलब होता है दीवार। तो ही डिडंट बिल्ड इट राइट, उसने इसे ठीक से नहीं बनाई थी। इसने, जो बनाने वाला था राजगीर, उसने यह सही से नहीं बनाया था। यू शुड पनिश हिम, आपको उसे दंडित करना चाहिए। पनिश का मतलब होता है दंडित करना, किसी को दंड देना। हु इज दैट, वह कौन है। फिर राजा जो है वह पूछता है वह कौन है। फिर मर्चेंट कहता है, माई लॉर्ड दिस वॉल वाज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, स्वामी यह दीवार मेरे पिताजी के समय में बनाई गई थी। वह मर्चेंट, जो दुकानदार, कहता है कि यह तो मेरे पिताजी के ज़माने में बनाई गई थी। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, अब वह बूढ़ा हो चुका है। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, यानी ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा, अब वह बूढ़ा हो गया है। ही लिव्स नियर बाय, वह पास में ही रहता है। नियर बाय का मतलब होता है आसपास या पास में ही। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, राजा ने उस राजमिस्त्री को जिसने दीवार बनाई थी को बुलाने के लिए दूत भेज दिए। मैसेंजर का मतलब होता है दूत, जो राजा के पास रहते हैं, देवदूत, उनको भेज दिया। ब्रिकलेयर मतलब होता है राजमिस्त्री जो होते हैं, ईंटों वगैरह का मकान बनाते हैं, उनको ब्रिकलेयर बोलते हैं। दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट, वे उसके हाथ पांव बांध कर उसे लाए। अब देखिए, जो मकान बनाया था वह बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसको किस प्रकार से लाते हैं, उसके जो देव दूत रहते हैं उसका हाथ पांव बांधकर उसे लेकर आए। यू देयर,
डिड यू बिल्ड दिस मैंस वॉल इन हिज फादर्स टाइम? अरे क्या तुमने इस आदमी की दीवार इसके पिताजी के समय में बनाई थी? अब राज दरबार में सब यह सब सवाल पूछा जा रहा है। यस माय लॉर्ड आई डिड। हाँ महाराज, मैंने बनाई थी। व्हाट काइंड ऑफ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट? यह किस तरह की दीवार तुमने बनाई थी? व्हाट काइंड ऑफ का मतलब होता है किस प्रकार, किस तरह। इतना अगर एक जगह बोला जाता है व्हाट काइंड ऑफ, तो किस प्रकार का, किस तरह का। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम। यह बेचारे आदमी पर गिर गई और उसे मार डाला। यू मर्डर्ड हिम। तुमने उसकी हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ। हमें तुम्हें मृत्युदंड देना पड़ेगा। अब देखिए वहाँ राज दरबार में उस राजमिस्त्री को ले जाते हैं तो ये सब सवाल जवाब वहाँ पर होता है। यू आर राइट। तुम ठीक कहते हो। द केस डिफेंस। मामला गहरा गया है। अब देखिए जो मामला जो था वह बहुत ही गंभीर होता चला जा रहा है। वी मस्ट लुक इनटू इट। हमें इसमें जाना पड़ेगा। इट इज़ नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस। इतने जटिल मामलों का न्याय करना आसान नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब होता है जैसे बहुत ही कठिन होता है। कोई भी चीज़ होता है जैसे बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया है तो बहुत ही गहरा हो गया है, किसी चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। लेट्स गेट दैट डांसर। पकड़ना चाहिए उस नर्तकी को। वेयर एवर सी इज। चाहे वह जहाँ भी हो। द डांसिंग गर्ल। नाचने वाली लड़की। नाउ एन ओल्ड वुमन। अब बूढ़ी स्त्री। केम क्रेम्बलिंग टू द कोर्ट। कांपती हुई दरबार में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मेनी ईयर्स एगो। क्या तुम कई वर्ष पहले उस गली में इधर उधर जा रही थी? अब देखिए वहाँ पर जो नर्तकी रहती है, नाचने वाली स्त्री रहती है, वह भी बूढ़ी हो गई क्योंकि दीवार जिस समय बना हुआ था, जिस समय बनाया जा रहा था, तो नाचने वाली भी गली से इधर उधर जा रही थी। तो अब उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं क्योंकि वह कहते हैं कि मेरा ध्यान इस पर चला गया था। वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल। जबकि यह बेचारा आदमी दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम। क्या तुमने उसे देखा था? अब उस नर्तकी यानी नाचने वाली स्त्री से पूछ रहे हैं जब ये आदमी दीवार बना रहा था तो तुमने इस आदमी को देखा था? तो वह कहती है यस माय लॉर्ड। हाँ मेरे स्वामी। आई रिमेंबर इट वेरी वेल। मुझे यह अच्छी तरह से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विथ योर एंकलेट्स। तो तुम इधर उधर आ जा रही थी अपनी पायल झनकाते हुए। एंकलेट मतलब होता है पायल, एंकल, एंकलेट। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम। तुम युवा थी और तुमने उसका ध्यान बटा दिया था। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल। इसलिए उसने खराब दीवार बनाई थी। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बगलर एंड बिल्ड हिम किल्ड हिम। यह एक गरीब चोर पर गिर गई है और उसे मार डाला। अब उस नर्तकी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जब वह व्यक्ति दीवार बना रहा था तो तुम इधर उधर जा रही थी अपनी पायल झनकाते हुए, इससे इसका ध्यान भटक गया और इसने गलत दीवार बना दी जो है गरीब के ऊपर गिर गई और उसको मार डाला। यू किल्ड एन एनसेंट मैन। तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को मार डाला है। यू हैव टू बी पनिश्ड। तुम्हें दंड मिलेगा। अब उस नर्तकी के नाचने वाली को कह रहे हैं कि अब तुम्हें दंड मिलेगा। सी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड। उसने 1 मिनट तक सोचा और कहा माई लॉर्ड वेट। स्वामी रुके। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। अब मैं जान गई हूँ कि मैं गली में आ जा रही मतलब क्यों आ जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। मैंने सुनार को अपने लिए आभूषण बनाने के लिए कुछ सोना दिया था। ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल। स्काउंड्रनल। वह आलसी बेईमान आदमी था।
अब ही मेड सो मेनी एक्सक्यूजेस, उसने इतने सारे बहाने बनाए। अब देखिए वह नर्तकी रहती है जो, वह कहती है कि मैंने इसलिए आज आ रही थी क्योंकि मैंने सोने का दिया था सोनार को बढ़ाने के लिए। वह इतना लेजी था कि वह मुझे, जैसे किसी के पास कोई सामान देते हैं तो कल आओ परसों आओ ऐसे कर करके बहाने बना रहा था। वह इतना लेजी था, नहीं इतना आलसी था।